अब तक आपने सुना, जाने दीजिए, ये नहीं आएगा। बेटा, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? और इस बालक से तुम्हें क्या आपत्ति है? उसके बाद उस जगह मेरी माँ और वहां उपस्थित सभी लोगों ने जो देखा और सुना वो बड़ा ही भयावह था। कौन हूं मैं? मुझसे पूछता है कौन हूं मैं? मेरी वो खौफनाक आवाज सुनकर वहां खड़े सभी लोग डर गए। तभी पुजारी जी ने मेरी माँ से कहा, आपके बच्चे पर किसी का बुरा साया पड़ चुका है, यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूं। पुजारी जी फौरन मंदिर में गए और एक कलश ले आए जिसमें गंगा जल था। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और वो गंगा जल मुझ पे छिड़का और कहा, बता, कौन है तू और क्या चाहता है? रुक जाइए, बताता हूं। मेरा नाम प्रतीक है। ऐसे कहते हुए मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी पुजारी जी ने मेरी माँ से कहा कि इसे फिलहाल आप ले जाइए। मुझे नहीं लगता कि ये जो कोई भी आपके बेटे के शरीर में है वो आपके बेटे को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी जो कोई भी ये है उसका आपके बेटे के शरीर से निकलना बहुत जरूरी है। माँ ने पुजारी जी का शुक्रिया अदा किया और मंदिर के सेवकों ने मुझे उठाकर रिक्शा में बिठा दिया। पुजारी जी ने उसी वक्त मेरे दाएं हाथ में एक अभिमंत्रित किया हुआ धागा बांध दिया और मेरी माँ से कहा, जब तक ये धागा इसके हाथ में है तब तक आपका बेटा सुरक्षित है और आप सब भी। तो जितनी जल्दी हो सके इसे किसी अच्छे तांत्रिक को दिखा दीजिए। भोलेनाथ आप सबकी रक्षा करे। और हम वैसे ही तुरंत वहां से निकल पड़े। घर पहुंचते ही मां ने शरद को बुलवा लिया और उससे पूछा, शरद, प्रतीक आपके भाई का नाम था ना, जिसकी कुछ महीनों पहले मृत्यु हो गई है? देखिए ना सुजय को, मैं इसे मंदिर ले गई थी, वहां इसने पुजारी जी को अपना नाम प्रतीक बताया। पुजारी जी ने यह भी बताया कि इस पे किसी का बुरा साया पड़ चुका है। आप बात कीजिए ना सुजय से। सुजय, अरे सुजय, ऐसे क्यों कर रहा है? मेरे भाई, क्या हुआ तुझे, मुझे बता। अबे एक बार बोला ना, मेरा नाम प्रतीक है, फिर भी क्यों उकसा रहा है मुझे? क्यों? हाँ? मेरा वो भयानक रूप और आवाज सुनकर शरद भी डर गया। उसने मां से कहा, ये मेरा भाई प्रतीक नहीं हो सकता। अगर मेरा प्रतीक होता तो अब तक मुझे गले लगा लिया होता या प्यार से बात करता। नहीं, ये प्रतीक नहीं है। वैसे माँ जी, मैं एक बाबा को जानता हूं जो बहुत ज्ञानी और माने हुए हैं। हम सुजय को उनके पास ले चलें? मां ने रोते हुए कहा, मेरे बच्चे को जहां से राहत मिलेगी मैं वहां जाने को तैयार हूं शरद। जल्द से जल्द ले जाना होगा हमें, क्योंकि पुजारी जी ने यह भी कहा था कि वो बुरी शक्ति सुजय के शरीर से जल्द निकल जानी चाहिए, वरना सुजय की जान को खतरा भी हो सकता है। ठीक है माँ जी, हम अभी चलते हैं। मैं अपनी कार से ही आया हूं, उसी में लिए चलते हैं इसे। सुलभा, सुलू, तुम दोनों भी साथ में चलो, क्योंकि सुजय इस वक्त मुझे ज्यादा ताकतवर मालूम पड़ रहा है। एक रस्सी अगर घर में हो तो साथ में ले लेना, शायद जरूरत लगे। माँ बताती है कि सभी लोगों ने मिलकर बड़ी ही मुश्किल से मुझे शरद की कार में बिठाया था और हम चल पड़े। शरद ने कार स्टार्ट की और जैसे ही कार स्टार्ट करके शरद गियर डालता, मैं गियर पीछे घसीट रहा था। उस वक्त मुझे क्या हो रहा था ये मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन माँ बताती है कि सुलभा और सुलू ने मिलकर मेरे दोनों हाथ बांध दिए। तब कहीं जाकर शरद ने कार स्टार्ट की। जैसे ही हम शरद के बताए हुए बाबा के मठ पहुंचे, वैसे ही मैं बेकाबू होने लगा। बाबा के अनुयायियों ने मुझे पकड़कर उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। हवा तेज चल रही थी, लेकिन मुझे बेहद गर्मी का एहसास हो रहा था। उस गर्मी के चलते मैं बहुत चिल्ला रहा था। छोड़ दो मुझे, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। सोच लो बाबा, अगर नहीं जाने दिया तो यहाँ हाहाकार मच जाएगा।
तू मुझे धमकी दे रहा है मूर्ख। तुझसे भी ज्यादा अड़ियल आत्माओं को उनके अपनी जगह पर पहुंचा चुका हूं मैं। तू तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। अब बता कौन है तू और कहां से आया है, वरना यहीं भस्म कर दूंगा तुझे। नरक में भी जलने के लिए नहीं छोड़ूंगा। बता अब। माफ कर दो मुझे बाबा। मैं भटका हूं। मेरा नाम प्रतीक है। अच्छा प्रतीक, ये बता ऐसी क्या लालसा थी जो तू इस बालक के शरीर में स्थलांतर कर गया? बता वरना। बताता हूं बाबा, मुझे वश नहीं करना। आपके पैर पड़ता हूं, कृपा करें। बाबा, आज से लगभग 2 सालों पहले मेरी मौत एक ट्रेन हादसे में हो गई थी, और जहां यह लड़का सुजय उस दिन खड़ा था, अपनी बीवी और अपनी साली का इंतजार कर रहा था, उसी जगह मैं ट्रेन से गिरा हुआ था और मेरे सिर पे गहरी चोट लगने की वजह से मेरी उसी जगह मौत हो चुकी थी। उसी जगह आज 2 साल से मैं उसी पेड़ पे बैठा हुआ रहता था जिसकी छांव में ये लड़का खड़ा था। मैंने इसकी बीवी और उसकी बहन को देखा और उन दोनों के मुंह में मैंने इसके शरीर में प्रवेश किया। लेकिन उसके पश्चात मुझे खुद को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि इस लड़के की माँ हमेशा अकेले में रोया करती थी। मेरी वजह से ये लड़का बहुत परेशान और बीमार सा हो चुका था। मेरी वजह से एक घर बर्बाद हो रहा था जो मुझसे देखा नहीं जा रहा था। लेकिन जिस मोह से मैंने इसके शरीर में प्रवेश किया था, वो मोह मुझसे नहीं छूट रहा था। बाबा, आप ही मुझे मुक्ति दिलवा सकते हो। ठीक है, अब तू इस बालक के शरीर से निकल। मैंने हवन का सारा प्रबंध कर दिया है। इस हवन के बाद तुझे मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। बाबा, क्या मैं सुजय की माँ से एक बार बात कर सकता हूँ? बाबा ने मेरी माँ की ओर देखा और माँ ने अपनी आंखों से हामी भर दी और बाबा ने उससे कहा, ठीक है, तुम बात तो कर सकते हो, लेकिन बात खत्म होते ही तुम्हें सुजय के शरीर को छोड़ना होगा, समझे? जी बाबा, मैं समझ गया। और उसने मुड़कर मेरी माँ को एक प्यार भरी नजर दी और कहा, माँ जी, मैं माफी चाहता हूँ। मुझसे बड़ी गलती हो गई। अपने मोह के चक्कर में मैंने आपके बेटे को बहुत परेशान किया। मुझे अपना ही बेटा समझकर माफ करें। मैं दोबारा ऐसी हरकत कहीं किसी के साथ नहीं करूंगा। और ऐसे कहते ही वो मुझ में से निकल गया और मैं वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी बाबा ने मंत्र जाप करके मेरे माथे पर गंगा जल छिड़का और मैं उठकर बैठ गया। मैंने माँ से पूछा, माँ, हम कहाँ हैं? मुझे क्या हुआ है माँ? माँ ये सुनते ही मुझे गले लगाकर रोने लगी। वहां उपस्थित सभी लोगों ने राहत की सांस ली। बाबा को उनकी दक्षिणा देकर हम वहां से निकल पड़े। वहां से आते वक्त मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने माँ से कहा, माँ, बहुत भूख लगी है। तुरंत ही माँ ने प्रसाद में मिले फल की थाली मुझे दी। उसमें 6 सेब और 2 दर्जन केले थे। मैं वो सब खा गया। सब लोग मुझे देखे जा रहे थे। और तो और घर आकर माँ ने मुझे जो दाल चावल परोसा, वो भी मैंने खा लिया। और खाते हुए मैंने माँ से पूछा, माँ, मुझे तुमने कितने दिनों से भूखा रखा था? माँ के मन में यही उत्तर आया कि तू खाना तो बहुत खा जाया करता था बेटा, लेकिन वो तू नहीं, वही था जिसने तेरे शरीर में स्थलांतर किया था। तो दोस्तों, कैसे लगी ये कहानी आपको? ऐसे ही रोचक, मनोरंजक और रहस्य से भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कहानी फैक्ट्री को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपके लाइक्स, शेयर और आपके अमूल्य कमेंट्स मुझे दिन ब दिन बेहतर और बेहतर कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करने की प्रेरणा देते हैं। तो कमेंट्स जरूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें और सुनते रहें कहानी फैक्ट्री। धन्यवाद।